जब प्रेम तप बन जाए और भक्ति त्याग तब जन्म लेती है एक ऐसी गाथा जो युगों तक अमर रहती है। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं, एक साधना है, एक तपस्या है माँ पार्वती की शिव को पाने की। हिमालय की शांत घाटी, पार्वती का जन्म बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पवित्र प्रदेश में जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम था पार्वती। वे कोई साधारण कन्या नहीं थीं। स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री सत्य पुनर्जन्म का रूप थीं, जिनका विवाह कभी भगवान शिव से हुआ था। मां सती ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता दक्ष के अपमान और भगवान शिव के अपमान को सहन न कर अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, परंतु प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती ने फिर जन्म लिया पार्वती के रूप में, ताकि वह एक बार फिर भोलेनाथ को पति रूप में पा सकें। बाल्यकाल में ही शिव से प्रेम। पार्वती बचपन से ही महादेव की भक्ति में लीन रहती थीं। जहां अन्य कन्याएं खेलती, वहीं पार्वती गुफाओं में जाकर शिव का ध्यान करती। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, मैं शिव को ही अपना स्वामी बनाऊंगी, किसी और को नहीं। ये जानकर उनके माता पिता चिंतित हो उठे। बेटी, वह महायोगी हैं, वे तो ध्यान में लीन रहते हैं, विवाह से दूर रहते हैं। पर पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, जो तप से पाया जाए उसका मूल्य सदा अनमोल होता है। मैं तप करूंगी जब तक शिव स्वयं न प्रकट हो। फिर शुरू हुई एक अद्भुत तपस्या। मां पार्वती ने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में जाकर अन्न जल त्याग दिया। वर्षों तक वे केवल पत्तियों पर जीवित रहीं और फिर अंत में पत्तियां भी त्याग दीं और वे बनी अपर्णा। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में चर्चा फैल गई। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य साधना को देखकर स्तब्ध रह गए। शिव की परीक्षा और नारद का संदेश शिव योग में लीन थे। वे जानबूझकर इस संसार से दूर थे। उन्हें न मोह था न आकर्षण। देवताओं ने नारद मुनि को भेजा, हे नारद, पार्वती की तपस्या सफल हो, इसके लिए शिव को समझाना होगा। नारद गए और शिव से बोले, भोलेनाथ, ये कोई सामान्य कन्या नहीं, ये वही सती है जिन्होंने आपके लिए जीवन त्याग दिया था। पार्वती उसी प्रेम की पुनरावृत्ति है। शिव मुस्कुराए लेकिन बोले, जो तप से मुझे प्राप्त करे वही मेरी अर्धांगिनी कहलाने योग्य होगी। मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। शिव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम शिव के पीछे क्यों पड़ी हो? वो तो श्मशान में रहते हैं, सर्पों को गले में पहनते हैं, कोई गृहस्थ जीवन नहीं है उनका। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप उन्हें जैसे भी बताएं, मेरे लिए वह आदिदेव हैं, करुणा और तपस्या के प्रतीक। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करती हूँ। शिव भीतर से मुस्कुराए और उसी क्षण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। देवी पार्वती, तुमने अपनी साधना से मुझे वश में कर लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। शिव पार्वती विवाह दिव्योत्सव। फिर आया वो दिन जब तीनों लोकों में सबसे शुभ विवाह संपन्न हुआ, शिव और पार्वती का। हिमालय पर्वत पर हुआ वह भव्य आयोजन। देवता, ऋषिगण, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया, भगवान ब्रह्मा ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और समस्त सृष्टि ने मिलकर गाया, जय शिव शंकर, जय पार्वती माता। वह केवल एक विवाह नहीं था, वह आध्यात्मिक मिलन था, तप और त्याग का, प्रेम और परमात्मा का। तभी से सावन का महीना भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की याद में मनाया जाता है। हर सोमवार को व्रत रखने वाली कन्याएं मां पार्वती जैसी शुद्ध भक्ति और तपस्या का संकल्प लेती हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखता है, उसे मनचाहा जीवन साथी और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह केवल एक विवाह कथा नहीं, यह है एक संदेश कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और अपार धैर्य से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। मां पार्वती ने सिखाया, प्रेम में तपस्या भी होती है, त्याग भी और अंत में प्राप्ति भी।